नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कहते हैं कि राजनीति में चुनाव जीतने के लिए नेता गधे को भी बाप बना लेते हैं और दिल्ली में तो हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल की हुकूमत चल रही है। आज पहली बार जब से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं, पहली बार आज उनकी नींद टूटी है कि दिल्ली के अंदर कूड़ों का पहाड़ है और वो इस मुद्दे के ऊपर एमसीडी का चुनाव लड़ना चाहते हैं, ऐसा उन्होंने खुद कहा। उन्होंने कहा ये जो कूड़े का पहाड़ है, अगर आम आदमी पार्टी एमसीडी का चुनाव जीतती है तो दिल्ली को साफ कर दूंगा। भाई, दिल्ली वैसे ही आपने साफ कर दिया है। इसकी सफाई का उदाहरण अभी 3 दिन पहले ये कह रहा था कि यमुना को हमने साफ कर दिया है, आप डुबकी लगा सकते हैं, छठ पूजा मना सकते हैं। लेकिन एक वैधानिक चेतावनी मैं दे दूं कि जो कोई वर्तमान में यमुना की नदी के अंदर जाएगा, चर्म रोग से ग्रसित होकर बाहर आएगा। इस फर्जी दावे के ऊपर उसके छलावे में आप ना जाएं, क्योंकि अभी भी यमुना के अंदर वो फेन निकल रहा है, वो जहरीला पानी बाकायदा लोगों को रोग बांट रहा है, वो भी मुफ्त के। लेकिन यमुना की सफाई में केजरीवाल ने तो कुछ नहीं किया। अब ये कूड़े के पीछे पड़ गए हैं क्योंकि इसे मुद्दा बनाना चाहते हैं। तो आज तड़के वो पहुंच गए गाजीपुर लैंडफिल में, मतलब जहां कूड़ा लाया जाता है, जमा किया जाता है, और उन्होंने एक से बढ़कर एक दावे करने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि जब आम आदमी पार्टी जीत जाएगी तब मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। क्यों? अभी आप मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली में गंदगी है, दिल्ली में कूड़ों का पहाड़ है, तो क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? यह अजीबोगरीब झांसा, ये दलाल मीडिया के जरिए यह बताया जाता है कि भाई एमसीडी बीजेपी चला रही है। भाई, किस राज्य में जो स्थानीय निकाय, नगर निगम हो या म्युनिसिपैलिटी हो, उसके स्मूथ रनिंग के लिए क्या यह जरूरी है कि जिस पार्टी की राज्य में सरकार हो वही रूल कर रही हो इस लोकल बॉडीज के ऊपर? कहीं ये चर्चा नहीं होती, कहीं ये हंगामा नहीं होता। मुंबई में बीएमसी है, कभी आपने सुना कि कांग्रेस पार्टी की सरकार वहां 10 साल रही, इस बीजेपी की और शिवसेना की सरकार से पहले? कभी आपने सुना कि कांग्रेस और शिवसेना के बीच जो बीएमसी को रूल कर रही है उसके बीच कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ाई हो रही है जैसी दिल्ली में होती है? और पैसे देने का काम, यहां उसको सुचारू रूप से चलाने का काम दिल्ली के अंदर, वो भी राज्य सरकार के हाथ में है। चूंकि इसे सत्ता नहीं है, क्योंकि इसके पास पावर नहीं है, तो ये अनर्गल चीजें करता है, पैसे नहीं देता। जो तनख्वाह एमसीडी के कर्मचारियों को जानी चाहिए उसके लिए ये पैसे भी नहीं देता। ये कहता है भाई हमारे पास पैसे नहीं है, और जब कोर्ट से लताड़ पड़ती है, जब हुक्म आता है, वहां ये माफी भी मांगता है, उसके बाद पैसे रिलीज करता है। मतलब ये व्यक्ति संविधान, कानून, नियमों को ताक पे रखकर सिर्फ अपनी घटिया राजनीति को चमकाने के लिए सत्ता चाहिए, पावर का जो भूख अरविंद केजरीवाल का है, वो अब तक हिंदुस्तान में किसी नेता या किसी मुख्यमंत्री में नहीं देखा गया। इसको सब कुछ चाहिए, लेकिन कोई जिम्मेदारी ये लेने को तैयार नहीं है। ये हर साल जब से ये मुख्यमंत्री बना है तब से ये कहता आ रहा है कि हर एक साल में हम यमुना को ठीक कर देंगे। 2014-15 के बाद से ही वो लगातार इस तरह की बातें कहता आ रहा है। 2022 है, यमुना में जो प्रदूषण का जो लेवल है वो उसमें जरा सा भी बदलाव नहीं आया है, कोई काम इसने किया नहीं। और अब जबकि चुनाव सामने आ गए हैं तो अपने दायित्वों को बाकायदा लटकाने और भटकाने के चक्कर में इसने कूड़े का मुद्दा उठा दिया।
लेकिन इसे समझना जरूरी, भाई कूड़ा का मसला क्या है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको यह समझ में आ जाएगा कि क्यों केजरीवाल को हम लोग हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल कहते हैं। दिल्ली में टोटल 5 लैंडफिल है। 5 लैंडफिल कहां है? तो वो ओखला, गाजीपुर, तहखंड, भलसुआ और नरेला में। और दिल्ली में करीब 10,100 मैट्रिक टन कूड़ा हर दिन निकलता है। कहां जाएगा ये 10,000 मैट्रिक टन कूड़ा? घर से लोग अपने सामानों को, कूड़े को बाहर नहीं भेजेंगे, उसकी कोई व्यवस्था नहीं होगी। जो वर्तमान व्यवस्था है उसको तब्दील करने के लिए आपने अब तक क्या किया? एक काम, क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है? अब दिल्ली इतना बड़ा शहर है तो कूड़ा तो निकलेगा ही, और उसके निष्पादन के लिए कुछ व्यवस्था की गई, जो 5 लैंडफिल बनाए गए हैं। अब वहां हो क्या रहा है? इस कूड़े के पहाड़ के पीछे का रीजन समझ लीजिए, वो हो क्या रहा है वहां पे। जैसे इस गाजीपुर में जहां आज ये गया, अब इस गाजीपुर लैंडफिल में हर दिन 2500 मैट्रिक टन कूड़ा यहां पे लाया जाता है। ऑब्वियसली बात है, कहीं ना कहीं तो लाया ही जाएगा। और यहां सिर्फ और सिर्फ जो व्यवस्था है वो 1200 मैट्रिक टन कूड़े का निस्तारण होता है। और निस्तारण किस तरीके से होता है? इन कूड़ों से बाकायदा बिजली बनाई जाती है। और गाजीपुर के इस लैंडफिल साइट से जो कूड़े से ये 1200 मैट्रिक टन से 10 मेगावाट बिजली उत्पन्न की जाती है। तो होता यह है कि वहां जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें आधा कूड़ा इस्तेमाल हो जाता है, कुछ खाद वाद भी बनता है वहां पे, और बहुत सारे कूड़े जो है वो उसके निस्तारण का जो है व्यवस्था नहीं है। तो क्या किया जाएगा? तो लैंडफिल पहले से बना हुआ है, दिल्ली में और कहां खोला जाए? नहीं है, ऑलरेडी है, तो वहां पे वो जमा होता चला जा रहा है। अब जो राज्य सरकार है, जो एमसीडी है, इन लोगों को कोऑर्डिनेट करने के लिए, कोऑर्डिनेट करके अगर इनको जनता की चिंता होती तो ये किस तरीके से 100% निस्तारण हो कूड़ों का, उसकी व्यवस्था की जाती। लेकिन आप तो पैसे खर्च कर रहे हो लुटवाने में, फ्री बिजली में तो फ्री पानी में, तो कूड़ों की चिंता कौन करेगा? दूसरा लैंडफिल है नरेला बवाना लैंडफिल साइट। यहां 2500 मैट्रिक टन कूड़ा डाला जाता है प्रतिदिन, जिसमें 2000 मैट्रिक टन कूड़े का निस्तारण होता है। और यहां 24 मेगावाट बिजली हर दिन बनाई जाती है। और 500 मैट्रिक टन कूड़े से खाद बनाया जाता है। तो यहां पे व्यवस्था और भी बेहतर है कि यहां पे कूड़े का जो इस्तेमाल बिजली बनाने और खाद बनाने में किया जाता है, 2500 मैट्रिक टन के आसपास आता है, और उस सब का इस्तेमाल हो जाता है। कूड़े की संख्या बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगा, घर बढ़ेंगे तो और भी ज्यादा होगी। तो भाई ये व्यवस्था तो करने का काम आप एमसीडी को आदेश दे सकते हैं, पैसे दे सकते हैं, आप खुद प्लान बना सकते हैं, किसने रोका है आपको? लेकिन नहीं, राजनीति करना है तो इस लैंडफिल से जो गंदगी, प्रदूषण, जो महक, बदबू जो आए, वो जनता जाने, उसे क्या लेना देना। इसी तरीके से जो ओखला और तहखंड लैंडफिल साइट है, वहां पे 3600 मैट्रिक टन प्रतिदिन कूड़ा जो है लाया जाता है कलेक्ट करके, जिसमें 1800 मैट्रिक टन कूड़े का निस्तारण हो जाता है, बिजली बनाई जाती है। ओखला में 15 मेगावाट बिजली बनाई जाती है और तहखंड में 25 मेगावाट का संयंत्र जो है वो लगाया जा रहा है। अब एक बच गया ये भलसुआ लैंडफिल, यहां 500 मैट्रिक टन जो कूड़े जो है वो वहां पे लाए जाते हैं। सवाल यह है कि शहर है तो कूड़ा आएगा ही, लेकिन उसको किस तरह से वेस्ट मैनेजमेंट का कोई नया आइडिया, कोई नया तरीका, क्या आपने 6-7 सालों में जब से आप मुख्यमंत्री बने हो उसके बारे में सोचा भी है? आज पहली बार किसी कूड़े के पहाड़ पे उसको जांचने, परखने के लिए पहली बार मुख्यमंत्री वहां गए। क्यों?
क्योंकि एमसीडी चुनाव में उसे ये मुद्दा बनाना चाहते हैं। और क्या कह रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी जीत के आई और अगर हार गई तो हम दिल्ली को साफ नहीं रखेंगे, फिर ये मेरी चिंता नहीं है। इस तरह की घटिया राजनीति होगी। ये दरअसल ये कूड़े को मुद्दा नहीं बनाया जा रहा, ये केजरीवाल का ये कूड़ा राजनीति है, ये कूड़ा पॉलिटिक्स। इसी में ये व्यक्ति माहिर है कि चीजों को किस तरीके से बढ़ा चढ़ा करके लोगों को बेवकूफ बनाना, ये काम केजरीवाल का है। अब सवाल बहुत सारे हैं, भाई यमुना साफ क्यों नहीं है? इतने सालों से तुम वादे करते आ रहे हो यमुना को साफ कर देंगे, यमुना को साफ कर देंगे, तो किस भरोसे से तुमने ऐसा क्या किया है कि लोग तुम्हारी बातों पर यकीन कर लें और खुद ही खुद को सर्टिफिकेट दे रहा है कि आपके बेटे को, आपके श्रवण कुमार को, जो आपको रामलला के दर्शन कराता है, उसको जिताओ। खुद ही श्रवण कुमार बन गए, दशरथ तो बन पाए नहीं। अपने बाल बच्चों की झूठी कस्में खा के आप उन कस्मों को तोड़ने में अकेले हिंदुस्तान के पॉलिटिशियन के नाम से जाने जाते हो और खुद को श्रवण कुमार बता रहा। पता नहीं एक आदमी किस तरीके से दिल्ली में आज ये श्रवण कुमार हो गया, गुजरात में एक कृष्ण भगवान का अवतार हो गया, पंजाब में जाकर के ये भगत सिंह की औलाद हो जाता है। पता नहीं किस तरीके से ये अपना रंग बदलता है कि गिरगिट को भी शर्म आ जाए। ये कूड़े की राजनीति, ये एक जो कह सकते कि गैर जिम्मेदाराना पॉलिटिक्स है। एज ए चीफ मिनिस्टर ये उसकी जिम्मेदारी है कि दिल्ली के अंदर प्रदूषण कम हो, दिल्ली साफ सुथरी रहे, दिल्ली में पानी यमुना हो या अंडरग्राउंड वाटर हो, इसकी देख रेख करने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होती है। लेकिन यह व्यक्ति काम नहीं करता। इसकी राजनीति का एक ही तरीका है, प्रचार में पैसे झोंको, मुफ्त की रेवड़ियां बांटो और जनता को इमोशनली फूल बना करके, उनको मूर्ख बना करके, उनको बेवकूफ बना करके, उनको झांसा देकर वोट पाओ। दिल्ली की जनता सब कुछ देख रही है कि किस तरीके से शराब के घोटाले से इसने पंजाब और गोवा का चुनाव लड़ा। दिल्ली का चुनाव एमसीडी बहुत जल्द होने वाला है और इसलिए ये पैंतरेबाजी केजरीवाल कर रहा है। अब दिल्ली की जनता ही तय करेगी कि केजरीवाल सही में वो श्रवण कुमार है या फिर ये कोई कंस किस्म का असुरी ताकत है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।